Assalamu alaikum, dear student and friend. Welcome to ZMK Educational Network. This is me Kashihan, your chemistry instructor. आज के वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 स्टोइकोमेट्री में मोल का एप्लीकेशन जो होता है, इंपॉर्टेंस जो होता है मोल का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मोल का इंपॉर्टेंस जो है वो, अगर हमें किसी सब्सटेंस का मोल का पता हो तो इसके हम मास भी मालूम कर सकते हैं, इसकी हम वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, इसके हम पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हम मालूम कर सकते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, जितने बॉन्ड्स होते हैं और जितने एटम्स होते हैं, ये सब हम मोल के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मोल का पता हो तो हम मास मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस का जो है वो हम मास मालूम कर सकते हैं। किस तरह हम मास मालूम करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। वो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सब्सटेंस का जो है वो मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने हमें न्यूमेरिकल दे दिया कि what will be the किसी ने हमें एक गैस दिया, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कह रहा है कि इसकी मास कितनी होगी। अगर आपने 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है तो इसकी मास कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास किस तरह है, मास इज इक्वल टू, इनके सबसे पहले अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पे आप गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में क्या दिया है उसने, मोल दिए हैं किस चीज़ के, कार्बन डाइऑक्साइड के, इनके मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए हैं, कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। और इसके अलावा जब भी आपके पास रिलेशनशिप होता है मास एंड मोल के दरमियान, तो आप क्या करेंगे, इस सब्सटेंस का मोलर मास भी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि मोलर मास जो है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना है, 44 ग्राम पर मोल है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डेटा के क्या चीज़ हमसे मांग रहा है, वो हमारे पास क्या है, ये मास हमसे मांग रहा है। इनके रिक्वायर्ड डेटा में आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल आपको पता है, मोलर मास आपको पता है, तो इसकी मास आप मालूम कर सकते हैं। इनके आप लोग इस तरह लिखेंगे, यूजिंग द फार्मूला। आप क्या करेंगे, फार्मूले को यूज़ करेंगे और इसके थ्रू आप इस सब्सटेंस की मास मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल हैं, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना है, 44 ग्राम पर मोल है। ये मोल और ये मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 88 और ग्राम इसके साथ यूनिट लिखेंगे। तो इस तरह आप लोग ईजीली कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल आपको पता है तो आप ईजिली इसका मास जो है वो मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी भी सब्सटेंस का हमें मोल का पता हो तो हम इसकी वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सेम इसी तरह है, लेकिन आपने क्या करनी है, मोलर वॉल्यूम को डिफरेंट लिखना है। यहाँ पे आपके पास था मोलर मास और यहाँ पे है मोलर वॉल्यूम। तो अगर किसी ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP। किसी ने आपको STP पर क्या दिया,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, कितना मोल्स, 2 मोल्स दे दिया, और कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो ये आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से आप मालूम करेंगे। इस तरह गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है। मोलर वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास एसटीपी होता है तो एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम कितना होता है, आप लोगों को पता है कि एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 dm³ पर मोल होता है। ये आप लोगों ने याद करनी हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डेटा में आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मोल हैं, और मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³ पर मोल। यानी कि मोल और मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 44.8 dm³। ये आपके पास क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है मोल का, वो आप क्या कर सकते हैं, मोल से अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल का पता हो तो इससे आप लोग इसके पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि आप नंबर 3 पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस। इनके पार्टिकल से हमारा मुराद होता है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी होता है, और लास्ट वन आइंस भी होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी कि ये पॉइंट आप लोग नोट कर ले कि मोल से आप जिस सब्सटेंस को, जिस अमाउंट को आप मालूम करना चाहते हैं तो इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मोल दिया हो और आप मास मालूम करना चाहते हैं तो मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मोल दिया हो, आप पार्टिकल मालूम करना चाहते हैं तो एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है ये आप लोग नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, मोलर वॉल्यूम करेंगे तो इससे आपके पास मोलर वॉल्यूम आएगा। कोई ये क्वेश्चन आपको क्या करे, रीअरेंज करे, इस तरह दे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर एंड 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी ने आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया और कह रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप लोग कर सकते हैं किस तरह, गिवन डेटा में लिखेंगे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 2 मोल है। आपको पता है एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.023 है, मल्टीप्लाइड बाय और रिक्वायर्ड डेटा में क्या मांग रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मांग रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपसे मांग रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल है। यानी कि मोल और मोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 12.046 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये तो जनरल एफिसी के लेवल थी कि मोल से हम मास, वॉल्यूम और पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। तो अगर किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या इसमें बॉन्ड कितने होंगे, या इसमें हाइड्रोजन की एटम कितनी होंगी, तो ये आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूले को यूज़ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किसी ने भी हमें मोल्स दे दिया तो इससे हम इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। कौन सा, सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके एप्लीकेशन नंबर 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हम मालूम कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से हमारा मुराद होता है, क्या मुराद होता है, इससे हमारा मुराद होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर
मोल का हमें पता होता है तो इससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। किस तरह हम मालूम करेंगे? फॉर एग्जांपल इनके नंबर ऑफ, इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल। ये आप लोग इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में इसका जो तादाद होता है इसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई क्वेश्चन हमें देता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन देता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी ने आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दिया है और कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये आप लोग इस तरह इजीली कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल है, मल्टीप्लाई इनके यूनिट में नहीं लिखता, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कितने हैं आपके पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। इसके अलावा नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखता हूँ। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल कितने हुए, 14 हो गए। ठीक है, इसके सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 हैं, तो क्या हो जाएंगे, 8 + 8 = 16। तो 16 + 6 = 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, 6 + 16 = 22 होते हैं। और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, ये भी कार्बन जो होता है इसमें 6 होते हैं, और ऑक्सीजन जो होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इस वजह से हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 22 जो हैं वो प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे नोट कर ले, एक कार्बन डाइऑक्साइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर किसी ने हमें 2 मोल्स दे दिए तो इसको हम किस तरह करेंगे, मोल्स लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वन मॉलिक्यूल में वो हमारे पास 22 होते हैं। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई Na। अब Na जो है ये आपको लोगों को पता है कि 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 के बराबर है। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पास आपके पास आंसर आ जाएगा कि अगर आप 2 मोल क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, यानी कि सॉरी 2 मोल्स आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसमें आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि वन क्वेश्चन जो होता है ये रीअरेंज भी कर सकता है। किस तरह रीअरेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ना तो ये एवोगाड्रो नंबर चेंज कर सकता है, ना तो ये वन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो तादाद होती है वो रीअरेंज कर सकते हैं। फिर रीअरेंज किस तरह होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू किसी ने आपको मास में दे दिया, यानी कि ग्राम में दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप n की जगह, आप लोगों को पता है कि n आपके पास बराबर होता है, किस चीज़ का बराबर होता है? n आपके पास बराबर होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसके बराबर होता है। तो अगर किसी ने आपको मास दे दिया, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि हाउ मेनी, इस तरह का क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी ने आपको क्या दिया? किसी ने आपको 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दिया है और कह रहे हैं कि इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी। तो हम इस तरह सेम इस तरह फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, मगर n की जगह हम क्या करेंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि पहले सबसे पहले हम n को फाइंड करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं, मास कितना है? 88 ग्राम है। मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? वो आप लोगों को पता है कि 44 ग्राम पर मोल है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसे आपके पास आंसर आ जाएगा 2, यानी कि फिर वही क्वेश्चन आ गई ना। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम
मोल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बाण भी मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह इस फार्मूले के थ्रू हम बाण भी मालूम कर सकते हैं, यानी कि नंबर एंड ये फिफ्थ इंपॉर्टेंस है, नंबर एंड नेचर ऑफ बाण भी हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह? इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, नंबर बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय किस चीज के, नंबर ऑफ बॉन्डों एन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में जो बाण की तादाद होती है इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई हमें क्वेश्चन देता है कि हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसी ने हमें 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया है और कह रहे हैं कि इसमें बॉन्ड कितने होंगे। तो हम ये कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड मांग रहा है, तो इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कितना है, Na है 6.023 कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड इन 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ड्रा करूँ तो इसमें बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई Na, इतने बॉन्ड्स होंगे। अगर कोई इस क्वेश्चन को रीअरेंज करे और हमें कहे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो हैं, ये सिंगल बॉन्ड जो होते हैं इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, पाई बॉन्ड जो हैं वो भी हमारे पास 2 होते हैं, और टोटल बॉन्ड जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 4 होते हैं। और अगर कोई हमसे कहे कि 2 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो फिर आप 4 की जगह आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो फिर 2 के साथ, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे मैंने ये किया है, तो ये जो थी ये आपके पास यानी कि नंबर भी आप मालूम कर सकते हैं कि कितने नंबर हैं, और नेचर भी मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, ये सब आप मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मोल क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसमें कार्बन के एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम एन 1 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल 2 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 1 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने होते हैं, 1 होता है, तो इसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि 2 मोल आपके पास कार्बन एटम होंगे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 मोल आपके पास ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो हमें मोल के थ्रू ऑब्टेन हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, और इसके बाद हम कैलकुलेशन यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल मास अप टू सो ऑन इसको हम फाइंड करेंगे। थैंक यू।